आज जारी होगा शिक्षकों के ट्रांसफर का शेड्यूल। नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला गरमाया और प्रोन्नति एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी की पहली प्राथमिकता। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जो ट्रांसफर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का दिन खुशखबरी भरा हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। वहीं दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के मामले में प्रोन्नति का एक मामला बहुत दिनों से अटका हुआ है और इसको लेकर बंशीधर ब्रजवासी नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर बड़ी बातें कह डाली है। उन्होंने नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले को अपनी पहली प्राथमिकता बताई है। साथ ही साथ उनकी ओर से शून्यकाल समिति की बैठक में प्रोन्नति को लेकर प्राइमरी डायरेक्टर को बहुत बड़ी नसीहत भी दी है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मेरा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक, चाहे वो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियमित कोटि के शिक्षक हो, वैसे शिक्षक जो ट्रांसफ़र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का दिन खुशखबरी भरा हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफ़र हेतु नया शेड्यूल जारी करने का प्लान तैयार किया गया है और इस प्लान के तहत आज ही एक नया शेड्यूल जारी किया जा सकता है। शिक्षा विभाग से प्राप्त खबर के अनुसार एक शेड्यूल जारी किया जाएगा और उस शेड्यूल के अनुसार ही शिक्षकों को कई चरणों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। दोस्तों, बताते चले कि शिक्षा विभाग की ओर से अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ट्रांसफ़र की ट्रायल की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और अब सिर्फ शिक्षकों का ट्रांसफ़र करना बाकी रह गया है। दोस्तों, बताते चले कि आज एक नया शेड्यूल जारी किया जाएगा और उस शेड्यूल के अनुसार ही विभिन्न चरणों में विभिन्न कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकेगा। बताते चले कि बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान ही परीक्षा अवधि संबंधी संशोधन नियमावली के एजेंडे को पारित किया गया था और शेड्यूल जारी होने के बाद उक्त तिथि को ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। लेकिन उससे पहले शिक्षकों के मामले में परीक्षा अवधि से संबंधित संशोधित नियमावली का पत्र भी जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, शिक्षकों की आशाएं अब लगभग पूर्ण होने वाली है और हम पहले से ही कहते आए हैं कि इस बार शिक्षकों का ट्रांसफ़र अवश्य होगा। लेकिन भले ही शिक्षा विभाग के द्वारा इसे फरवरी में पूर्ण कर लेने की बात कही जाती है, परंतु मेरा मानना है कि मार्च 2025 में निश्चित रूप से तमाम कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफ़र संभव हो जाएगा। देखना है कि जारी पत्र के अनुसार आखिर कैसा शेड्यूल जारी किया जाता है और दो कोटि के शिक्षकों के ट्रांसफ़र के क्रम में कितना गैप रखा जाता है। वहीं दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला गरमा गया है। इसके तहत पहली बार नवनिर्वाचित एमएलसी और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा शून्यकाल समिति में जमकर सवाल किया गया है। दोस्तों, उनके द्वारा बीते कल ही शून्यकाल समिति की बैठक में भाग लिया गया था। कई बिंदुओं पर चर्चाएं की गई थी, लेकिन चर्चाओं के क्रम में उनके द्वारा कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति का मामला हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता है। हम चाहेंगे कि नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति अविलंब विभाग द्वारा दे दिया जाए। दोस्तों, इसके तहत बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा प्राइमरी डायरेक्टर से भी सवाल पूछा गया कि आखिर वर्षों से शिक्षकों का यह प्रोन्नति का मामला लंबित क्यों है। बताते चले कि उन्होंने अपने सवाल के क्रम में कहा है कि यह मामला आज से लटका नहीं है, यह मामला वर्ष 2017 से लटका हुआ है। उन्होंने कहा है कि विभाग कोर्ट की बातों को भी नहीं मान रही है और कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में हमारी ओर से ही प्रोन्नति को लेकर मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए शिक्षा विभाग को आदेश दिया गया था कि 6 महीनों के अंदर योग्यता पूर्ण करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए, परंतु शिक्षा विभाग के द्वारा प्रोन्नति नहीं दिया गया। उसके बाद फिर से अवमानना बाद लेकर शिक्षक संघ के द्वारा
पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। दोबारा अवमानना बाद लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय जाने के बाद माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार शिक्षा विभाग से यह सवाल पूछा गया कि आखिर विभाग के द्वारा कितने दिनों में शिक्षकों को प्रोन्नति दे दी जाएगी। इसके जवाब में शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था कि 4 महीनों का मुझे समय दिया जाए, उसके अंदर ही हम शिक्षकों को प्रोन्नति प्रदान कर देंगे। इसके जवाब में माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार शिक्षा विभाग को 4 महीने के बदले 5.5 महीने का समय दिया गया था और ये भी नसीहत दी गई थी कि 4 महीने के बदले 5.5 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन शर्त है कि अब शिक्षक अवमानना बाद लेकर न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाए। दोस्तों, यह आदेश वर्ष 2019 में पारित किया गया था, परंतु वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2024 समाप्त हो गए। लगभग 5 साल पूर्ण हो गए। माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का पालन आज तक शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं किया गया। इसको लेकर नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा अब यह ठान लिया गया है कि नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति का मामला हमारी पहली प्राथमिकता बन गई है और हर हाल में हम नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देकर ही चैन की सांसें ले सकेंगे। दोस्तों, बताते चले कि नियोजित शिक्षकों के मामले में प्रोन्नति का यह मामला 3 स्तर पर प्रोन्नति से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रथम रूप में 12 वर्षों की सेवा के उपरांत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है, जिसमें इंटर योग्यताधारी शिक्षक 12 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लिए हो, जिसके तहत नियुक्ति तिथि या फिर प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि मान्य होती है। उसके बाद उन शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का वेतनमान दिया जाता है और शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहते हैं। दूसरा प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है कि स्नातक योग्यताधारी शिक्षक 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेते हैं तो उन सभी शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के शिक्षक में प्रोन्नति दिया जाएगा। अब उसके पश्चात वो शिक्षक स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहे जाएंगे और उनका वेतन भी स्नातक ग्रेड का वेतनमान देय होगा। और तीसरे प्रकार की प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है कि 5 वर्षों की सेवा संतोषजनक पूर्ण कर लेने वाले स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया है। इस अवधि में शिक्षक की सेवा संतोषजनक होनी चाहिए। लेकिन तमाम प्रोन्नति की बातें कह दी जाए तो अभी तक एक भी प्रकार की प्रोन्नति शिक्षकों को प्रदान नहीं की गई है, जिसको लेकर शिक्षकों में मायूसी छाई हुई है और बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि आखिर नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति कब प्रदान किया जाएगा। वहीं दोस्तों, बताते चले कि कई जिलों की ओर से वित्तीय उन्नयन संबंधी पत्र भी जारी किया गया है, कई जिलों की ओर से फिक्सेशन भी किया गया, परंतु सहरसा जिले से प्राप्त खबर के अनुसार वहां शिक्षकों को प्रोन्नति तो दे दिया गया था और वह प्रोन्नति था 12 वर्षों की सेवा के उपरांत वित्तीय उन्नयन का लाभ। शिक्षकों को 3 महीनों तक बढ़ा हुआ वेतन भी दिया गया, लेकिन उसके बाद उनके प्रोन्नति को रद्द कर दिया गया, जिसको लेकर शिक्षकों के द्वारा सवाल किया जाता है कि एक बार विभाग द्वारा प्रोन्नति दे दी जाती है और दूसरी बार उनके प्रोन्नति को ही रद्द कर दी जाती है। आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा ये कौन सा खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, बताते चले कि प्राप्त खबर के अनुसार किसी भी जिले में अगर प्रोन्नति को रद्द किया गया है तो उसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षकों का फिक्सेशन ही गलत हो गया था, जिसके अंतर्गत एक फिक्सेशन स्लिप भी वायरल हो रहा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह फिक्सेशन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि जुलाई वर्ष निर्धारित किया गया है। हम आपको बताते चले कि अप्रैल 2021 के बाद नियोजित शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का वर्ष जनवरी निर्धारित कर दिया गया। उसके बाद से तमाम कोटि के नियोजित शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ हर साल जनवरी महीने में ही देय होता है। इस आधार पर प्रोन्नति के उपरांत फिक्सेशन गलत साबित होता है, जिसके कारण ही संभवतः जिलों द्वारा प्रोन्नति को रद्द कर दिया गया है। लेकिन ये तो एक प्रकार की प्रोन्नति हुई, अन्य भी प्रोन्नति बाकी है जो स्नातक ग्रेड की प्रोन्नति है और प्रधानाध्यापक पद की प्रोन्नति है। देखना है कि बंशीधर ब्रजवासी अपनी पहली प्राथमिकता में कहां तक सफल हो पाते हैं और विभाग को कहां तक झुका पाते हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।